बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे कर्नाटक प्रचार में जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए लगातार कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि पहले भी वो 2 बार कर्नाटक जाकर 7 रैलियां कर चुके हैं और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अलग अलग रैलियों 3 रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिटें लगातार कोशिश कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था, रोजगार, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, वो सीधे तौर पर कहीं न कहीं दूसरे प्रदेशों में नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार के लिए उतार रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक जहां जहां प्रचार किया, बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा भी हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी ने उन क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्म किया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और वहां पर 17 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनके समर्थन में, जिनके लिए वोट की अपील करने के लिए अखिलेश यादव खुद कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें कल अखिलेश यादव अफजलपुर गए, कर्नाटक के गुलबर्गा गए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। उनके तमाम जितने भी लोग थे पार्टी के, उन्होंने स्वागत किया और काफी ज्यादा शोर देखने को मिला अखिलेश यादव की रैलियों में। और 7 मई को अखिलेश यादव अपने कर्नाटक दौरे से वापस आएंगे और लगातार अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं और हर अलग अलग राज्यों में जाकर दौरे कर रहे हैं। और इसी क्रम में अखिलेश यादव कर्नाटक भी पहुंचे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चित्रकूट में दूसरे चरण में मतदान होना है। 3 दिन बाद यानी 9 तारीख से चुनाव प्रचार शाम से बंद हो जाएगा, जिसको लेकर के सभी पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच जा करके जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। चित्रकूट की राजापुर की नगर पंचायत सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मौजूदा वर्तमान चेयरमैन आदर्श मनोज द्विवेदी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजीव मिश्रा के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव मिश्रा लगातार लोगों के बीच में जा कर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से जनता का मूड बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव मिश्रा सब पर भारी पड़ने। निकाय चुनाव को लेकर के लगातार कैंपेनिंग चल रही है। प्रत्याशियों के समर्थन में मंत्री भी जनपद पीलीभीत में आ रहे हैं। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में पूरनपुर जो नगर पालिका परिषद है, वहां से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता को बनाया गया है। तो उसके समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरनपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के जो विकास कार्य बीजेपी ने किए उसको भी उन्होंने बताया है। वहीं सपा में भी तंज कसा है। वहीं अगर हम बात करें जनपद पीलीभीत की, जो पीलीभीत खास प्रॉपर नगर पालिका पीलीभीत है, वहां पे जो बीजेपी प्रत्याशी आस्था अग्रवाल, उनके समर्थन में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, तीनों मंत्री एक साथ, वहीं 2 मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, और समर्थन में उन्होंने बीजेपी के द्वारा जो विकास कार्य किए हैं उनके बारे में बताया। तो वहीं जितेंद्र प्रसाद के पहुंचने से ब्राह्मण वोट को एकत्रित किया जा रहा है, ब्राह्मण को साधा जा रहा है। कानपुर नगर में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रत्याशी अब मैदान में है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में कानपुर के 7 वार्डों को अति संवेदनशील वार्ड घोषित करते हुए पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि कानपुर में 11 मई को मतदान होना है। उससे पहले अति संवेदनशील और संवेदनशील वार्डों को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे में कानपुर के 7 वार्डों को चिन्हित करते हुए डीसीपी को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें कि वार्ड 82, वार्ड 36, वार्ड 51, वार्ड 77, वार्ड 72 और 105 वार्ड को इसमें रखा गया है। जिसमें साथ ही डीसीपी जो क्षेत्र के हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की चुनावों में गड़बड़ी न हो सके।
यदि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेवार डीसीपी उस क्षेत्र के होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर शाहजहांपुर के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब ऐसे में लगातार जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। देखना होगा कि 11 मई को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे और नतीजा किसके पक्ष में आएगा। सबसे बड़ी बात है, जब शाहजहांपुर में 11 मई को वोट डाले जाएंगे तो चारों प्रत्याशियों की साख दांव पर लग जाएगी। ऐसे में शाहजहांपुर का पहला मेयर कौन बनेगा ये देखना होगा। लेकिन कहीं न कहीं शाहजहांपुर में कल मुख्यमंत्री के आने के बाद थोड़ा बीजेपी के तरफ पड़ाव भारी नज़र आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में जालसाजों ने इस बार पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। सिग्नेचर बिल्डिंग में लॉजिस्टिक विभाग का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें सेंध लगाकर करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों से वसूली की गई है। बताया जा रहा है कि इन पुलिस कर्मियों को ये लालच दिया गया था कि अगर वो समय पर पैसा का भुगतान करते हैं तो ऐसे में उनका जो ट्रांसफर है गृह जनपद में कर दिया जाएगा। हालांकि इसी बीच 6 पुलिस कर्मियों से वसूली भी की गई है। अब देखना होगा कि डीजी लॉजिस्टिक के ग्रुप में जो 2 अज्ञात लोग ऐड हुए थे वो कौन लोग थे, आखिर वो ग्रुप में ऐड कैसे हुए और पुलिस कर्मियों को कैसे निशाना बना रहे थे। हालांकि जब इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को हुई तो आनन फानन में सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस जो खुद जालसाजों का शिकार हुई है, ऐसे में इन जालसाजों का खुलासा किस तरीके से करती है, देखने वाली बात होगी। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हम आपको बता दें कि लखनऊ से खाने पीने का सामान लाद करके और अमेठी आ रही एक पिकअप खड़ी ट्रेलर से टकरा गई, जिससे कि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं घटना के बाद जो है पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया। ये पूरी घटना गौरीगंज थाना क्षेत्र के एसजेएस स्कूल के पास की है, जहां पर लखनऊ से आ रही जो है पिकअप खड़ी ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं पिकअप का ड्राइवर जो है पिकअप को छोड़ करके फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल जो है खलासी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो सुरक्षित है और किसी को के हताहत होने की गोरखपुर जिले में एक पिटाई का वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला सहजनवा थाना क्षेत्र के गीडा का है। एक युवक ने एक युवती की छेड़खानी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तालिबानी तरीके से उस युवक की पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो को पुलिस संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष से तहरीर पड़ी है, जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो मामले सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बन। दिल्ली से महज 45 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के रफीक नगर में एक युवक की मामूली कहासुनी को लेकर हत्या कर दी गई है और जब युवक को घायल अवस्था में मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, वहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पीड़ित जो है मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि एक युवक का इस जो मृतक है इसका पड़ोसी युवक से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये हत्या हुई है और जो पड़ोसी है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से। जहां नगर निकाय चुनाव का घमासान जारी है और बागपत के अंदर 11 मई को चुनाव होना है। बागपत के अंदर 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों का चुनाव होना है। आज बागपत के अंदर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि बनाई गई। आरएलडी के प्रत्याशी बबीता तोमर के आवास पर उनकी पुण्यतिथि बनाई गई। वहां देखा गया कि आरएलडी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी आंखें नम थी। उनके जो तस्वीर है उन पर सभी ने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां नगर निकाय चुनाव का घमासान जारी है और बागपत के अंदर 11 मई को चुनाव। थाना कुतुबसे इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी के कारखाने में भयंकर आग लग गई। दरअसल आग लगने की घटना सुबह की बताई जा रही है और यहाँ पर कुतुबसे थाने के इलाके में जो है ये लकड़ी का कारखाना था, जहाँ पर भयंकर आग लगी। हालांकि आग लगने के जो कारण है वो यहाँ पर पता नहीं चल सके हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर आग लगी तो सूचना मिलते ही यहाँ पर जो है
दमकल की टीम यहाँ पर पहुँची, करीब यहाँ पर 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची और कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर जो है जो दमकल कर्मी थे उन्होंने यहाँ पर आग पर काबू पाया। हालांकि अभी भी मौके पर जो है वहाँ पर हल्की फुल्की वहाँ पर आग जो है जो धुआं है वो यहाँ पर जारी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है आग लगने से यहाँ पर जो आसपास का जो इलाका था वहाँ कहीं ना कहीं जो है ठंडक की स्थिति बनी रही, क्योंकि शहर में आग लगी थी। शहर के बीच में ये यहाँ पर कारखाना था और आसपास में जो है यहाँ पर जो है रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर दुकानें भी हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उन दुकानों को खाली कराया गया। जो आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पर जो है अपने घरों से बाहर निकलकर जो सुरक्षित स्थान था वहाँ पर। सीतापुर में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर लहरपुर थाना क्षेत्र में लहरपुर से तंबौर जाने वाले मार्ग पर शारदा सहायक नहर के पास एक कार और बाइक की टक्कर होती है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं। इस भीषण हादसे से इलाके में हड़कंप मच जाता है। आनंद फानन में पुलिस और फोर्स वहाँ पर पहुँचती है और घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाता है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो मृतक है उनकी शिनाख्त की जा रही है और फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीतापुर में एक बड़ा हादसा हुआ। आगरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना सैया के रजपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला और उसके 6 माह के बच्चे को कुचल दिया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था, जिसने पीछे से बाइक सवार अपने ससुराल जा रही थी उसको टक्कर मार दी और रौंदते हुए आगे निकल गया। तेज रफ्तार ट्रक को पुलिस ने सूचना के बाद भागकर दौड़कर आगे से पकड़ा, जिसमें महिला और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा के थाना सैया का मामला। आगरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना सैया के रजपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला और उसके 6 माह के बच्चे को कुचल दिया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था, जिसने पीछे से बाइक सवार अपने ससुराल जा रही थी उसको टक्कर मार दी और रौंदते हुए आगे निकल गया। तेज रफ्तार ट्रक को पुलिस ने सूचना के बाद भागकर दौड़कर आगे से पकड़ा, जिसमें महिला और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा के